गले में मंगल सूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। सबसे पहले तो ऐसे बाबाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात ये আসসালামু আলাইকুম। তো কেমন আছেন সবাই? তো গাইস আজকের ভিডিওটা কি নিয়ে হতে চলেছে আপনারা নিশ্চয়ই সামনে একটা ছোট্ট ভিডিওর ক্লিপ দেখে বুঝতে পেরেছেন যে আজকের ভিডিওটা কি নিয়ে হতে চলেছে। হিন্দুদের যে একটা বাগেশ্বর নামের যে একটা বাবা আছে, সেই বাবা নারী জাতিকে অপমান করছে। তারপর এই বাগেশ্বর বাবা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের গ্রন্থের গুরু, তাকে হিন্দুরা সবাই গুরু বলে এই বাগেশ্বর বাবাকে। এই একটা হিন্দু ভাই এই বাগেশ্বর বাবার কথার উত্তরগুলো এরকম ভাবে দিয়েছে। সেই ভিডিও ক্লিপটা একটু দেখে যান। गले में मंगल सूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। सबसे पहले तो ऐसे बाबाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात ये लोग बाबा कहलाने के लायक ही नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, वो स्त्री जिसके पति का निधन हो गया हो, देहांत हो गया हो, और वो मंगलसूत्र ना पहनती हो, सिंदूर ना लगाती हो, तो मतलब वो खाली प्लॉट है? आप बताइए ना आप मुझे, ये किस तरीके की भाषा का, शब्दों का प्रयोग का काम करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग करते हैं। आप पहले भी देख चुके हैं रामदेव जैसे लोगों की मानसिकता, जो कहते हैं कि मुझे महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। उससे पहले आप राम रहीम जैसे बाबा का कारनामा देख चुके हैं, आसाराम का कारनामा देख चुके हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप ऐसे बाबाओं को मानते ही क्यों हैं? और दूसरी बात, वो लोग जो उस बाबा के आश्रम में जाते हैं, क्या वो अपनी बहन बेटी को संपत्ति समझते हैं, प्रॉपर्टी समझते हैं, क्या खाली प्लॉट समझते हैं? इस सवाल का जवाब दें। अरे सर, एक बात मैं आपको बता दूं, 26-27 साल की उम्र का लड़का कोई संत नहीं हो जाता। संत बनने के लिए आदमी का पूरा जीवन चला जाता है, और तब कहीं जाकर उसको ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है, और तब जाकर वो संत बन पाता है। 26-27 साल की उम्र में जो है ना, लोग पढ़ लिखकर इस देश के तिरंगे का नाम रोशन करने का काम करते हैं, और जो इस देश में कुछ नहीं कर पाता वो बाबा बन जाता है। 26-27 साल का लड़का, आप क्या समझ रहे हैं बाबा बन गया वो है? उसके पास इतनी सिद्धियां आ गई, इतनी सारी सिद्धियां आ गई कि वो भगवान से बात कर रहा है। अगर वो भगवान से बात कर रहा है और उसके पास इतनी सिद्धियों का ज्ञान है, तो भैया एक बात आप मुझे बताइए कि क्यों बॉर्डर पर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, और क्यों हमारे देश के किसान को मेहनत करनी पड़ रही है? वो खुद अनाज पैदा करके देते अपने जादू से। हमारे घर की बहन बेटी को आप खाली प्लॉट कहें और आप हमारे धर्म को बचा रहे हैं? अगर मैं आपके घर की बहन बेटी को प्लॉट कहूं तो आप क्या कहेंगे? आपको अच्छा लगेगा सुनने में? ये बात तो उन लोगों को कहनी चाहिए जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के परिचित हैं और उनके आश्रम में जाते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं। जरा वो मुझे सवाल का जवाब दें कि क्या उनके घर की बहन बेटी कोई प्लॉट है, कोई संपत्ति है क्या? हमारे घर की तो नहीं है भैया। अगर आप लोग मानते हैं क्योंकि आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं, तो आपके घर की बहन बेटी है क्या? किसी भी हिंदू संगठन ने महिला आयोग ने इस पर विपत्ति नहीं जताई, आपत्ति नहीं जताई। अरे भैया क्यों जताएंगे, क्यों जताएंगे? अगर यही कहने वाला कोई मुसलमान होता तब इनको आपत्ति होती, तब इनको दिक्कत होती। अगर इस देश के अंदर अगर कोई भी बयान देने वाला, आपने देखा होगा इससे पहले आदि पुरुष फिल्म बनाई गई, उसके ऊपर न योगी आदित्यनाथ बोले, न देश के प्रधानमंत्री बोले, कोई भी नहीं बोले। ये बोलते सिर्फ उन मुद्दों पर हैं जिन मुद्दों के अंदर कोई मुसलमान इन्वॉल्व होता है या मुस्लिम का हाथ होता है। असम के मुख्यमंत्री का बयान आप सुन चुके होंगे। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये जो सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं, ये मुल्लाओं की वजह से बढ़ रहे हैं। अब इनसे पूछे कि मुसलमानों की वजह से सब्जियों के दाम कैसे बढ़ रहे हैं? पता नहीं कहां से पढ़कर आते हैं, कहां से कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, यही नहीं पता मैं तो इनका। अरे भैया खुश तो लोग जब भी हो रहे थे, जब रामदेव वहां देवेंद्र फडणवीस की वाइफ भी बैठी हुई थी, जब वो वहां पर कह रहा था कि मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं, लोग तो तब भी खुश हो रहे थे और तब भी तालियां पीट रहे थे। राम रहीम का और आसाराम का जब प्रोग्राम होता था तब भी लोग हंसते थे और तालियां भी पीटते थे। जब इनकी सच्चाइयां सामने आई तब जाके लोगों का इनके ऊपर से ध्यान हटा। आप देख लीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए, कॉलेज में भेजिए, और आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर की भक्ति के बीच में किसी भी दलाल को, किसी भी मीडिएटर को मत रखिए। अगर इस मामले को कोई मुस्लिम बोल देता तो अब तक उसके ऊपर एनएसए लग चुका होता, रासुका लग चुका होता, टाटा। তো গাইস, এই হিন্দু ভাইটা যেগুলো কথা বলেছে একদম তার কথার মধ্যে আমি একমত। সব হকিকত কথা বলেছে, একদম সব সত্য কথা বলেছে। আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। সামনে ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ, বাই বাই।